Good morning students. Today's our topic is एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू लास्ट तक हम कराएंगे। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। इसमें आपको गिवन है कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी एंगल बी। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा कि हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें कि ए और बी आपके एक्यूट एंगल हैं। अब एक्यूट एंगल है तो अब आपने जो गिवन है वो उसका हमें यूज़ करना। तो इसमें आपको गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो सबसे पहले देखो कि हमें कॉस ए इज इक्वल टू क्या बनेगा। कॉस ए हमारा बनेगा, देखिए वो उस वाले फॉर्मूले को आप चाहो तो हमेशा लिखना ज़रूरी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन के बाद यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ टेन आएगा, यहाँ कॉट आएगा, यहाँ सेक आएगा, यहाँ कॉसेक आएगा। अब आपको निकालना कॉस ए। तो बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेस कितना है ए सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। इसी तरह कॉस बी इज इक्वल टू इसमें हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा बी। आपका बेस कौन सा हो गया, अभी बेस आपका ये था, इस पर आपका एंगल रखा हुआ है। अब आपका कॉस बी निकालना है तो बी एंगल लिया तो ये बेस हो जाएगा आपका। तो बेस हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी, ये आपका सेम रहेगा। अब आपको गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, इसकी आप वैल्यू रख दो। कॉस ए इज इक्वल टू कितना है ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी की है बी सी अपॉन ए बी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी इज इक्वल टू बी सी बच गया, मीन्स आपकी जो साइडें हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब इसकी इक्वल होने पे आपको एक पॉइंट लिखते हैं कि इन ए ट्राइंगल इक्वल इन ए ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर आप चाहो तो यहाँ लिख दें, इसको साफ कर दें। तो जब ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया तो ए बी के सामने का एंगल बी और बी सी के सामने का एंगल ए। तो आप लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमें इसमें दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर आपके एंगल जब आपकी साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से आपका b इज इक्वल टू ए या a इज इक्वल टू बी आपका प्रूफ हो गया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, इसमें देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ कॉट ए इज इक्वल टू 7 अपॉन ए एवेल्यूएट करना है आपको, इसका क्या आंसर आएगा और इसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। इसमें आप ए बी सी ले लो, ये 90 डिग्री का है, यहाँ आप थीटा एंगल ले लीजिए। अब इन्होंने दिया है कॉट ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 और इसके इज इक्वल टू कॉट के बराबर क्या होता है बी अपॉन पी। बी अपॉन पी मतलब बेस आपका 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा। जब आपका ये दोनों निकल आए, अब आपको ए सी निकालना मीन्स थर्ड साइड निकालना है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 64 इज इक्वल टू 3
113। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √113। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको किस किस की रिक्वायरमेंट है? साइन थीटा की ज़रूरत है और कॉस थीटा की ज़रूरत है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है आपका 8, हाइपोटेनियस √113। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू ऐसे ही निकाल दो आप। ये क्या बनेगा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका है 7 और हाइपोटेनियस √113। अब आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए देखो आप कि साइन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू आप पुट करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का मतलब 1 प्लस साइन थीटा है आपका 8 अपॉन √113। दूसरे में है 1 माइनस 8 अपॉन √113। इसके बाद है 1 प्लस 7 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन √113 और 1 माइनस 7 अपॉन √113। इन दोनों को देखो a प्लस बी a माइनस बी लिखा है, तो a का होल स्क्वायर माइनस बी मीन्स 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ये आप थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा? 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ये आपका सॉल्व होके क्या बनेगा? यहाँ देखोगे आप तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन, थोड़ा सा आपको अगर क्लियर और समझना है यहाँ देखते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये बनेगा, इसको भी आप डाल दो, यहाँ से आप देखो इसका बनेगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, इसका अंडर हट जाएगा और इसमें बनेगा 1 माइनस 49, इसका स्क्वायर करोगे 49, इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट, फिनिश 113। एलसीएम ले लो, ऊपर का एलसीएम आएगा 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 64, नीचे का एलसीएम भी आएगा 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49, ये आपका दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 9 और यहाँ बचेगा 4 अपॉन, इसमें आ जाएगा आपका 4 और 6, तो ये 49 अपॉन 64 आएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर कैसे निकालना है? सेकंड पार्ट का आंसर बहुत आसान है। सेकंड पार्ट के आंसर में आपको क्या करना है? कॉट की वैल्यू निकाल दो। कॉट, पहले कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? कॉट देखिए, कॉट में होता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना हो गया? 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। अब आपको निकालना कॉट स्क्वायर थीटा का, तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा 49 अपॉन 64। कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू आपकी 49 अपॉन 64 आएगी। इस तरह से ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। इस तरह से स्टूडेंट आप देखिए इसको कि आपको सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल में जो दो वैल्यूज फाइंड आउट है वो गिवन है वो आप लिखिए, और थर्ड वैल्यू को बाई पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लो, और फिर जिसकी रिक्वायरमेंट है उसमें आप पुट कर दो। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन के लिए हम बताएंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया है 3 cot A is equal to 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, आपको जो वैल्यूज़ गिवन है उससे हमें ट्राइंगल बना के देखना है। ए बी सी आप ले लो। अब देखिए 3 cot A आपको ये गिवन है, 3 cot
ए इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए इज इक्वल टू हो गया 4/3। तो परपेंडिकुलर अपॉन ये आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ये आप लिखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा साइन थीटा कॉस टेन और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप देखो बेस कितना हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3, तो इन राइट ट्राइंगल ABC आपको क्या करना पड़ेगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो AC² इज इक्वल टू 25 और AC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। ये आपकी 5 आ गई। अब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट वो सारी वैल्यूज़ एक बार में फाइंड आउट कर लो। जैसे साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, टेन ए चाहिए। अब देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस होगी 5। इसके बाद आपको कॉस ए भी चाहिए, कॉस ए इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। इसके बाद आपको टेन ए भी चाहिए, टेन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 3/4। ये आपको तीनों वैल्यूज़ आ गई और आप इसको अब देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि एक बार में ही आप वैल्यू लेफ्ट राइट में रख दो और लेफ्ट राइट अगर इक्वल है तो ठीक है, और अदरवाइज अलग अलग भी कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में आपको वैल्यू रख के कर देता हूँ। तो 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप वैल्यू पुट करिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी जो हमें गिवन थी, हमने फाइंड आउट कर ली थी। अब आप देखेंगे ये हो गया 1 - 9/16, ये हो गया 1 + 9/16, ये हो जाएगा आपका 16/25 माइनस 9/25। अब आप देखेंगे ऊपर एलसीएम ले लें, इसमें एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम लेंगे 16, तो 16 + 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए एलसीएम 25 आ गया, तो 16 माइनस 9। अब ऊपर क्या बचेगा, 16 माइनस 9 हो गया 7, और यहाँ क्या बचेगा 25, दोनों प्लस हो जाएंगे इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 7 और नीचे कितना 25, तो दोनों कैसे हो गए इक्वल, तो करेक्ट है। ये आपको इक्वल प्रूफ हो गए, इसका मतलब है कि ये इक्वल हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आपको साइन कॉस टेन की सबकी वैल्यू निकाल के पुट कर दी, लेफ्ट को लेफ्ट में सॉल्व किया, राइट को राइट में सॉल्व किया, और इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर आपने प्रूव कर दिया कि आर इक्वल, आपका इक्वल है, और ये आपकी यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। इस तरह से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। आपका राइट एंगल कौन सा बनेगा B, ABC, तो A आप यहाँ ले लो, B आपका राइट एंगल है और ये आपका C है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इफ tan A इज इक्वल टू 1/3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। ये आपको मैं एक बार लिख ही देता हूँ, फिक्स हो जाएगा। परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो यहाँ पे होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो अब आपको यहाँ पे देखिए परमानेंट हमने लिख दिया, अब आप उसको देखते रहिएगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी tan इज इक्वल टू 1/√3। tan का मतलब होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखो परपेंडिकुलर की प्लेस पे क्या है 1 और बेस की प्लेस पे क्या है √3। तो आप यहाँ पर क्लियरली देखेंगे कि आपको थोड़ा सा इस साइड को और बड़ा कर दो,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से थोड़ी सी बी आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 10 निकल आया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, मतलब साइन ए साइन बी निकालना है, कॉस ए साइन ए साइन सी निकालना है, कॉस ए कॉस सी निकालना है। मीन्स आपको 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करो। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि आपका बी राइट एंगल, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए सी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई 2। अब आप देखो साइन ए निकालोगे तो परपेंडिकुलर, ये बेस रहेगा, यहाँ पे ए रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, यहाँ पे ये है 1, तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2। फिर इसके बाद आप निकालो साइन सी, साइन सी। अब साइन सी निकालोगे तो ये बेस हो जाएगा। अब भी लेकिन साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर अब क्या बन गया, √3 अपॉन 2। हाइपोटेनियस तो वही है, नो चेंज। इसके बाद है कॉस ए। कॉस ए का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका ए, तो बेस हो गया √3 अपॉन 2। फिर है कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू क्या बनेगी, कॉस, अब सी है तो आपका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कॉस सी में क्या होता है, कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अब आपका क्या बन गया 1 अपॉन 2। ये आपको 4 वैल्यूज़ आ गई। अब आपको जो वैल्यू रिक्वायरमेंट है उसका आप आंसर निकालते चले जाएंगे। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट करना, फर्स्ट पार्ट में है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सबकी वैल्यू रखो। साइन ए की वैल्यू है 1/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। ये सबकी वैल्यू पुट कर दी, ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 3/4, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, 2 × 2 = 4। इसका आप प्लस ये एलसीएम हो गया 4, 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर एग्जैक्ट आपका 1 आ गया। इसी तरह आप सेकंड पार्ट भी चाहो तो बता दूं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अब आप सबकी वैल्यू आपके पास है पहले ही से, तो आप वैल्यू रखिए। कॉस ए की वैल्यू √3/2 और कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू √3/2। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो, √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये प्लस माइनस के हैं कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप आंसर इसको आप निकालेंगे, आपका पूरा कंप्लीट आंसर आ गया और ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से स्टूडेंट आप इसको समझ सकते हो कि सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए, जो वैल्यू गिवन है उनको फाइंड आउट करो। आफ्टर दैट जो आपको पता नहीं है उस वैल्यू को बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करो। फिर जिसके आपको रिलेशन रेशियो निकालने हैं वो सबके निकाल सकते हो, और जो आपको फाइंड आउट करना है उसमें वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है इसका। वैसे तो क्वेश्चन नंबर इसका 10 देखिए एक्सरसाइज का। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट O, राइट एंगल एट Q होना चाहिए आपका, राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो आप सिंपली यहाँ से देखना स्टार्ट करिए कि आपने एक राइट एंगल बना दिया जो कि PQR है और Q आपका राइट एंगल, तो यहाँ पे Q लिख दो, यहाँ पे P लिख दो, बचा हुआ आपका अल्फ़ाबेट है R। अब इसने क्या गिवन है, PR प्लस QR
इज इक्वल टू 25। अगर हम लेट कर लें, लेट अब पी आर और क्यू आर दोनों का, पी आर और क्यू आर का आपको वैल्यू दे रखी है। अब आप लेट कर लो क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो आपकी पी आर कितनी बच जाएगी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इन दोनों वैल्यूज़ का पी आर और क्यू आर की आपकी दोनों का इस साइड का सम आपका है 25। अगर ये x हो गई तो ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स, और ये पी क्यू आपको गिवन है ऑलरेडी 5, और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो अब पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपको सारी वैल्यूज़ की क्लियरिटी पता लगेगी कि आपको क्या वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो आप इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू, अब इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर हाइपोटेनियस है बेस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सिंपल, सभी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर आपका एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर मीन्स 625 प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 50x हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सिंपल सा देखोगे कि इन सभी वैल्यूज़ को आप इधर लाओ, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 25 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब आपके पास बचा माइनस का 50x, और ये आपकी दोनों वैल्यूज़ में कितना बचेगा प्लस का 600 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600, तो x माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 से 0 काट दो, 12 आ जाएगा। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे, दूसरा अगर हम ट्राइंगल बना दें तो आपको सारी वैल्यूज़ एग्जैक्ट पता लग जाएंगी। ये हो गया पी क्यू आर, इसमें देखिए आपको ये 5 थी, x कितना आ गया 12, और 25 माइनस 12 ये हो जाएगी 30। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये आपकी सभी वैल्यूज़ का क्लियर पता लग गया। अब आप यहाँ देखो साइन पी, साइन पी क्या होता है, P मीन्स यहाँ पे है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है कितना 12, हाइपोटेनियस है 30। इसके बाद कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका 5, हाइपोटेनियस कितना है 13। टेन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। इस तरह से आपने सभी वैल्यूज़, कोई सी भी पूछी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा जाता है, आप तुरंत निकाल के बता दोगे कि इसमें ये वैल्यूज़ आएगी, क्योंकि साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से आपको तुरंत आप उसको फाइंड आउट कर लोगे। अब जैसे आपको अगर कभी भी भूल हो तो सबसे पहले आप फटाफट लिख लिया करो, क्योंकि अगर आप लिखोगे ना बहुत बार तो लर्न सा हो जाएगा। अब देखो अगर आपको वेरीफाई करना तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन हाइपोटेनियस, टेन पी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5 सभी सही है। इस तरह से स्टूडेंट ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन ट्रू फॉल्स हैं वो आप कर लेंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इस वीडियो में, और इस आई होप कि आपको सभी समझ में आएंगे। आप इनको देखें, अगेन देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल डिफरेंट है, अभी आप तक बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो इसको आप बहुत सीरियस होकर पढ़ें। आई होप कि आपको 100% समझ में आएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये वीडियो में ये एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। ओके, थैंक यू।